एक अंडा खाएंगे आप तो 6 ग्राम प्रोटीन है। उसमें से आप अंडे में से आप अगर येलो निकाल रहे हैं तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज हेवी कार्ब्स। हाँ, अगर नॉर्मल इंसान को फिट रहना है तो उसे कौन सा डाइट करना है? अभी प्रोटीन के बारे में आप जो बोल रहे हैं तो प्रोटीन कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये भी किसी को नॉलेज नहीं रहता। ये आम पब्लिक को, एक मेल पर्सन के लिए, एडल्ट मेल पर्सन जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आम जिंदगी जी रहा है, उसके लिए एडल्ट मेल पर्सन 55 to 60 ग्राम प्रोटीन्स पर डे जाना बहुत ज़रूरी है। इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन, नॉट सेकंड क्लास प्रोटीन्स। जो मसल बनाने के लिए ज़रूरी है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक फीमेल के लिए 45 to 50 ग्राम प्रोटीन से पर डे। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट रही या फिर एथलीट्स है तो उसको पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन्स। एक एथलीट्स के लिए जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, मैराथन रनर है, तो उनके एक्टिविटी के हिसाब से एक पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन, पर केजी 3 ग्राम प्रोटीन्स, एक्टिविटी के हिसाब से प्रोटीन टेक बढ़ा जाता है। एक आम आदमी के लिए जो वर्कआउट नहीं कर रहा है उसके बॉडी वेट इतना तो प्रोटीन जाना चाहिए, 55 to 60 ग्राम प्रोटीन। मेल पर्सन एज ए फीमेल पर्सन 45 to 50 ग्राम प्रोटीन। तो ये मेरा सवाल था कि अगर नॉर्मल इंसान को फिट रहना है तो उसे कौन सा डाइट करना है? जैसे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट रहता है वो हेवी रहना चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट लेके किंग। हाँ, दोपहर का जो मील है आपका वो थोड़ा मॉडरेट, और रात का बोलते हैं कि भिखारी जैसा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। आजकल उल्टा लाइफस्टाइल है, रात को बहुत सारा खाते हैं और कैलोरीज बर्न हो रहे हैं। तो आपको एज ए मेल पर्सन के लिए दिन में कम से कम 6 मील होना चाहिए। एज ए फिटनेस के लिए 6 मील में 3 आपका मेन मील रहेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बीच में 3 स्नैक्स रहना चाहिए मेल पर्सन। एज ए फीमेल पर्सन दिन में कम से कम 5 मील होना चाहिए। 5 मील या फिर एटलीस्ट 4 मील। तो अपना बॉडी ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, बॉडी को देखो कि क्या खाने के बाद क्या क्या रिएक्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि शाम को 6 बजे के बाद आप हेवी मील मत लीजिए। जिनको फैट लॉस करना है, जिनको गेनिंग करना है, उनका डाइट प्लान थोड़ा सा अलग है। वो डिपेंड ऑन BMR के ऊपर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरीज बर्न होती है, जैसे कि बोले एक्टोमेरिफी, मेसोमेरिफी, ऐसे बॉडी के टाइप्स है। तो किसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो, इस हिसाब से हम लोग उसका डाइट प्लान चेक मैनेज करते हैं। वो हर एक का डाइट प्लान अलग अलग रहता है, किसको क्या रिजल्ट आएगा। तो उसको देख के, उसको ऑब्जर्व करके, उसका वर्कआउट पैटर्न, का लाइफस्टाइल, अगर वो वेज बंदा रहेगा तो वेज में क्या क्या प्रोटीन है वो उसको बताने पड़ेंगे। नॉन वेज बंदा रहेगा तो उसमें नॉन वेज में क्या क्या खाना चाहिए। ये ऐसे 5 फूड्स बताओ ना जो कि हर इंसान अपने डाइट में, जैसे नॉर्मल इंसान हेल्दी फूड जो अपने डाइट में इंटेक जो फॉलो कर सकते हैं वो खाना। 5 फूड ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एक अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट, जिससे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है तो बॉडी में फ्यूल है। बॉडी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट टू ग्लूकोज। अगर बॉडी में आपको ग्लूकोज नहीं रहा आप कुछ काम नहीं करता है। एक्सेस ग्लूकोज फैट, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको आप कैलोरीज बर्न नहीं करते तो फैट हो जाता है। तो अच्छा वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें रोटी है। रोटी कितनी खानी चाहिए वो भी आप डिसाइड कीजिए ना। जैसे किसी को फैट बर्न करना है, 1 रोटी ठीक है, उसकी अहमियत है 1 रोटी की, वो खा रहा है 4 रोटी। रोटी है, घर का ही खाना मेन इम्पोर्टेंट है। स्वीट पोटैटो से, ओट्स, फिर भाकरीज है, ये राइस है, ये सब कार्बोहाइड्रेट हो गया। सोयाबीन है, इससे कार्बोहाइड्रेट, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, इससे मसल नहीं बढ़ेगा, इससे फ्यूल, इससे आपको एनर्जी प्रोवाइड। और प्रोटीन के लिए सर? प्रोटीन के लिए मैंने बताया कि 80% प्रोटीन और नॉन वेज। तो चिकन, तो फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन्स में आपको, आप 1 गिलास दूध पिएंगे तो उसमें 6 to 7 ग्राम प्रोटीन्स मिलेगा आपको। 1 गिलास। तो अगर स्किम मिल्क लेंगे तो थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी स्किम मिल्क। जो टेट्रापैक, जिनको फैट लॉस करना है स्किम मिल्क प्रिपेयर कर सकते, जिनको गेनिंग करना है वो नॉर्मली दूध भी पी सकते हैं। 1 गिलास के अंदर 6 to 7 ग्राम प्रोटीन से। एक अंडा खाएंगे आप तो 6 ग्राम प्रोटीन है। उसमें से आप अंडे में से आप अगर येलो निकाल रहे हैं तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिले। प्रोसेस करते हैं, अगर किसी को फैट बर्न करना है तो वो फॉर स्टीम या बेक करके खा सकते हैं। जिसको वेट गेन करना है तो ऐसे गार्निश ओवर कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम फिश के अंदर भी मे बी 25 to 30 ग्राम प्रोटीन है। तो फिश भी कौन सा लेना चाहिए, टूना फिश लेना चाहिए या सैल्मन फिश लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। वो भी प्रोसेस कैसा करना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से ऑलिव ऑयल में सर्व करना चाहिए उसे। स्प्राउट्स है, 1 कटोरी स्प्राउट्स आप लेंगे, मिक्स राजमा है, मूंग है, जो वेज वाले का, जो सावन चालू है तो वो जिन बोलते मैं नॉन वेज नहीं खा रहा, तो ऑप्शन है। जैसे अभी जो APS सर आए थे आपके सामने बैठ के मूंग खा रहे थे, वेज है, तो ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं कि वेज कुछ नहीं होता, होगा कीजिए। वेजिटेरियन में सर क्या क्या ऑप्शन है? मूंग है, स्प्राउट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मूंग है, सोयाबीन है, राजमा है,
ऑल दाल्स वगैरह जो है, देन सीड्स में पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, जो सीड्स मिलते हैं उसमें ओमेगा 3, जैसे नॉनवेज खाते हैं तो ओमेगा 3 लैक ऑफ ओमेगा 3, तो आपको पम्पकिन सीड मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड, चिया सीड जो ऑलरेडी रोस्टेड रहते हैं, आप रोस्टेड कर सकते हैं, तो एक मुट्ठी भर खाएंगे तो आपको ओमेगा 3 और प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। फिर मुस्लीज है, प्रोटीन सोर्स उसमें से आपको लेना है, उतना तो होगा नहीं जितना एज ए कंपेरिजन फर्स्ट क्लास, लेकिन एक फिट रहने के लिए अच्छा, नॉट फॉर सिक्स पैक एंड हार्डकोर मसल, बट एज ए फिटनेस के लिए ठीक है। और सर वाटर इनटेक कितना रहना चाहिए? एक अभी जो सिचुएशन है, अभी बारिश चालू है तो कम से कम एक 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए, और समर में 8-10 लीटर तो पानी पीना चाहिए। एक नॉर्मली 3 या 4 लीटर तो पानी जाना चाहिए। स्किन जो बोलते हैं ना मैटर करता है, जैसे एजिंग फैक्टर है, तो डिपेंड ऑन वाटर इनटेक। तो पानी के जो जल्दी पानी भी निकलेंगे ना तो ड्राइनेस हो जाएगा बॉडी में पूरा। तो वाटर इनटेक फ्लशिंग आपका अच्छा रहेगा तो पूरा आपका सिस्टम अच्छा रहेगा। फाइबर्स में सर क्या क्या हो सकता है? फाइबर्स में ऑल ग्रीन लीफीज, उसमें गाजर, काकड़ी, टमाटोज है, देन कैप्सिकम है, ब्रोकोली। मैं नहीं बोल रहा कि ब्रोकोली ही खाओ, आपके पास कैबेज है, स्पिनच है, पालक है, तो वो सब आपको मोस्टली डिनर में तो फ्लशिंग मूवमेंट अच्छा होने के लिए बोलते हैं डिनर एकदम लाइट चाहिए, तो डिनर में गो फॉर फाइबर एंड प्रोटीन, नो कार्ब्स। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज हैवी कार्ब्स, दिन भर में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन इवनिंग में आपका कार्ब का रेशियो कम कीजिए, जिनका गोल है फिट रहना है। जैसे अभी मेरा मिल रहेगा, मैंने वर्कआउट किया तो अभी जाके मेरा प्रोटीन इंटेक रहेगा, और जो भी प्रोटीन इंटेक हैवी खाऊंगा, लेकिन रात को मैं एकदम लाइट ले जाऊँगा। सवेरे ब्रेकफास्ट फिर हैवी रहता है, बिकॉज चार्ज हो जाए आपको। तो वैसा कंसेप्ट करेंगे तो फिट रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कुछ सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं। हाँ, मेन सप्लीमेंटेशन अभी सबको पता चला उसके बारे में, जैसे मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन सी, ये बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। अभी कोविड के बाद जब से पता चला तो अभी सब अलर्ट हो गया है। ये तो मैं 20-25 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, बच्चों को बता रहा हूँ कि कैल्शियम कितना, जैसे एक एडल्ट मेल पर्सन के लिए दिन में 1000 mg कैल्शियम जाना चाहिए। वो अगर मेल वेट लिफ्टिंग कर रहा है, पावर लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसमें 1.5 से 2000 mg कैल्शियम जाना चाहिए। एक फीमेल के लिए ज़्यादा, मेल से ज़्यादा फीमेल को कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत है, 1500 से 2000 mg पर डे। ऐसे वो प्रेगनेंस रहेगी या फिर एथलीट से उसको और बढ़ती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं ना, हड्डी एक उम्र के बाद हड्डी बोलते हैं टिश्यू कमजोर हो जाती है, तो उसका रीज़न है लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आपके अभी जो कोविड की सिचुएशन में जो पेशेंट्स को देते थे इंजेक्टेड विटामिन डी का, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। विटामिन डी पाया जाता है धूप में, बच्चे लोग को धूप में, अभी कौन धूप में घूमता है। आप 10 लोगों में से 9 लोगों में से लैक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी चेक करने जाए, बिकॉज ऑफ फूड ऐसा जंक फूड इतना हो गया ना, बाप रे, सब चाइनीज़ का है, ये पूरा वाट ला के लेते हैं। तो विटामिन डी के सोर्स है नॉनवेज है, देन ग्रीन लीफीज है। तो विटामिन डी वीक में एक बार 60,000 आयु का जो रहता है वो आपको लेना ही है, आर्म फिटनेस के लिए, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग कंसेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जो कॉलेज गोअर है अभी, जो जिनका बजट उतना नहीं होता पर जिनको फिट रहना है, तो उनके लिए आप कौन सा डाइट, आप कुछ फूड सजेस्ट करोगे कि बजट में कोई आ जाए उनके, ऐसा फूड ऐसा कोई है? वही मैंने बोला ना कि आपके बॉडी वेट 2-3 अंडा। बहुत सारे अभी कॉलेज स्टूडेंट है, वो यूट्यूब पे देखते हैं, अरे नहीं वो अंडे का ना येल्लो नहीं खाने का, उसमें फैट रहता है। द येल्लो इज द बेस्ट, येल्लो को फेंको मत। ओके, येल्लो को नहीं फेंकना चाहिए। मैं अभी भी येल्लो खा रहा हूँ, मैं 10 येल्लो डेली खाता हूँ। ओके, आप येल्लो खाएंगे और उसको बंद नहीं करेंगे तो फैट होने वाला है। आपको एक टाइम में 2 या 3 ही अंडा खाना है, आपको 6-10 खाएंगे तो प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, तो येल्लो में बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो येल्लो इज द बेस्ट, येल्लो को फेंको मत। हाँ, जिन हम लोग का कंसेप्ट रहता है, ये लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर को कॉपी करते हैं, उनको मत कॉपी करो। ओके, हम लोग का प्रिपरेशन का लाइफस्टाइल ही अलग है। जैसे हम लोग एक्सवाइट खाते हैं, इज प्रिपरेशन मोड ना, वो टाइम में खाते हैं। अभी मैं येल्लो खा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी इतना वेट ट्रेनिंग कर रहा था। येल्लो में बहुत सारी ताकत है, व्हाइट में खाली आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स किधर है? ओके, तो व्हाइट का भी खाया जाता है, उसका रेशियो कैसा है, जैसे फैट बर्न जिसको करना है उसको हम लोग रेशियो बना है। जैसे 5 अंडा वो खा रहा है तो उसमें से 3 हम लोग व्हाइट देंगे, 2 येल्लो देंगे। तो नॉर्मली कैसे दिन में आपका 30 से 40 ग्राम प्रोटीन तो जाना चाहिए। तो दूध है, इसके बाद अंडा है, पॉसिबल है तो चिकन ले सकते हैं, नॉर्मल सोयाबीन और वो सब डेली इनटेक में। हाँ, वो सब मिला के मैंने जो बताया, तो आपको दिन में आपका बॉडी वेट इतना तो 50-60 ग्राम प्रोटीन तो जाना चाहिए। ओके, तो उतना तो आप कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी फिट रह सकते हैं। सर ने जो प्रोडक्ट्स बताए, सर ने जो फूड्स बताए, उसको खा के फिट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज मुझे आपसे मिलकर, आपसे जानकर ये पता चला कि
एथलीट का वर्कआउट कितना टफ होता है, आपकी लाइफ कितनी टफ होती है। और आप सर बता रहे थे कि वो फेस्टिवल्स नहीं जाते, कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, पूरा दिन जिम में वर्कआउट और ट्रेनिंग, कुछ खाना नहीं, हम वो कुछ अलग खाते नहीं हैं, कहीं बाहर जाकर मिलते नहीं हैं, सिर्फ एक ही गोल होता है उनका कि कंपटीशन में एक वो मेडल अचीव करना है। और मैंने आज बहुत कुछ सीखा, आप ना यंग जनरेशन के लिए, मेरे लिए इंस्पिरेशन हो सर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं कि यूथ के लिए ये सब जाना बहुत ज़रूरी है, कि सही जानकारी मिलना भी ज़रूरी है, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। आप हमें आज क्या सिखाओगे? जो बेसिक थिंग है ना वो सिखाना पड़ेगा। क्या? गाड़ी जब बंद पड़ती है तो क्या चेक करने का सबसे पहले?